आज हम देख रहे हैं कि अबीरा और आरके दोनों साथ में काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं और यहाँ पर दोनों मिलते हैं। तो इन दोनों को देखकर अरमान को बहुत जलन होती है और जिस प्रकार से आरके अबीरा की केयर करता है वह देखकर तो उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और उसका ध्यान भी काम में नहीं लगता है। और जब वह सिर्फ और सिर्फ आरके के और अबीरा के बारे में सोच रहा होता है तो यहाँ पर जज भी फैसला सुना देती है कि हम इस बारे में कल बात करेंगे और अरमान को छुट्टी दे देती है। और यहाँ पर जब रूही अपने ससुराल वापस आ जाती है तो दादी उसे बहुत ही खरी खोटी सुना देती है। लेकिन यहाँ पर रूही टस से मस नहीं होती है और कहती है कि जब मुझे जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ वहाँ मेरे मायके वाले का भी साथ दूंगी और ससुराल वाले का भी दूंगी। और कहती है कि जब मुझे मायके वालों की ज़रूरत थी तो मैं वहाँ पर थी और आज जब मुझे यहाँ ज़रूरत है तो मैं यहाँ हूँ। और क्यारा को अकेले छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसे हमारे सबके साथ की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर दादी जो है रूही की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि काजल चारू से उस लड़के का नाम पूछती है जिससे वह प्यार करती है। इत्तेफाक से अबीर वहाँ आ जाता है इसलिए वह अबीर का नाम ले लेती है और काजल हैरान हो जाती है। और यहाँ पर अबीर आता है तो सभी लोग बहुत हैरान होते हैं और बहुत गुस्सा करते हैं। दादी सा उसे अंदर नहीं आने देती है और यहाँ पर वह तो सिर्फ और सिर्फ चारू के लिए आता है और चारू से पूछता है कि जब चारू मेरे साथ है तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। और चारू तुम मुझसे प्यार करती हो सबके सामने बता सकती हो और बता दो। लेकिन चारू रोते जाती है और वह मना कर देती है। इसकी कोई ख़ास वजह नहीं होती है क्योंकि अभी तक यह सामने नहीं आया है कि चारू ने किस वजह से मना किया है। यह सुनकर यहाँ पर अबीर बहुत हैरान होता है क्योंकि वह यह सोच रहा होता है कि जब उसे मना करना था तो पहले ही मना कर सकती थी। उसने सबके सामने ऐसे मना क्यों किया, मैंने उसे ज़बरदस्ती थोड़ी की थी। और यहाँ पर जब अरमान आरके और अबीरा को साथ में देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए यहाँ पर वह अबीरा से बात करने के लिए आता है जिसमें वह अपने भाई बहनों की भी बातें करते हैं और ख़ुद की भी बातें करते हैं। जहाँ पर अरमान बहुत गुस्सा करता है अबीरा के ऊपर और यहाँ पर आरके को लगता है वह बदतमीज़ी कर रहा है, इसलिए वह उसे अबीरा के पास से जाने के लिए और उसे छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन अबीरा को इस बात से बहुत गुस्सा आ जाता है कि तुमने उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर क्यों किया है। अरमान उसकी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, यह बात अबीरा आरके को कह देती है। लेकिन यहाँ पर आरके को भी धीरे धीरे फ़र्क पड़ने लगा है क्योंकि वह भी अबीरा को चाहने लगा है, इसलिए वह कहता है कि उसे फ़र्क पड़ता है। लेकिन अबीरा उसे वार्निंग दे देती है और कहती है कि मेरे और अरमान के बीच में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अबीर जो घर पे आता है तो यहाँ से क्यारा भागकर अंदर चली जाती है और यहाँ पर क्यारा उससे मिलने चारू से मिलने की बात करती है, लेकिन क्यारा उससे बात नहीं करना चाहती है, इसलिए वह वहाँ से चली जाती है। और घर वाले सभी लोग उसे हॉस्टल में भेजने की बात करते हैं। और यहाँ पर मनोज चारू से कहता है कि अभी तुम मुझसे थोड़ा टाइम बात मत करो, मैं जानती हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम अभी थोड़ा टाइम उसे अकेला छोड़ देना ताकि वह ठीक हो जाएगी। यहाँ पर चारू खुद को संभाल नहीं पाती है और कहती है कि आज मैंने सबका दिल तोड़ दिया। इधर वह क्यारा का दिल तोड़ देती है, उधर वह अबीर का दिल तोड़ देती है। वह प्यार डिज़र्व ही नहीं करती है, वह यह कहना चाहती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि अबीर अपना आपा खो बैठा है क्योंकि वह नहीं चाहता है कि चारू ऐसे मना करे और जब उससे मना ही करना था तो वह अकेले में मना कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है तो वह बहुत ही बुरी तरह से रोता है और उसे अपने दिल टूटने की वजह से काफ़ी दुख होता है।
तो देखते हैं दोस्तों अब चारू और अबीर दोनों एक होते हैं या नहीं। देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।